देखिए, ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया। जो किया तो उनकी उनके प्रशासन ने जो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। जी, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की है, भारत ने ट्रेड बंद नहीं की है। ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इमरान खान के ज़माने में। जो 370 हटाया गया था कश्मीर से, तो हमें लग रहा था, ओहो हो, हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जबकि हमने जब इधर-उधर देखा तो कश्मीरी तो हमारे साथ खड़े ही कोई नहीं थे। हमारी जो चिंता जो थी शुरू से, हमारा हित था कि हमें एमएफएन स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को एमएफएन स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। अच्छा, ये बात भी ठीक है कि इंडिया चाहता था कि भारत को एमएफएन स्टेटस मिले, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस मिले, तो वो पाकिस्तान ने नहीं दिया, तो वो कहते हैं हमने भी विड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने नहीं दिया, गलत किया। मैं इस बात पे आई सब्सक्राइब दिस थ्योरी। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर एस जयशंकर के सख्त बयान से जुड़ी है। जयशंकर ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान ने खुद भारत के साथ व्यापार रोका और कभी भी एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। अब वही पाकिस्तान अपनी गलतियों की कीमत चुका रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है और दुनिया भर में उसकी छवि गिरती जा रही है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो जी, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की है, भारत ने ट्रेड बंद नहीं की है। ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इमरान खान के ज़माने में। जो 370 हटाया गया था कश्मीर से, तो हमें लग रहा था, ओहो हो, हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जबकि हमने जब इधर-उधर देखा तो कश्मीरी तो हमारे साथ खड़े ही कोई नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्योंकि एक भाषण दे दिया था कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और 370 हटा तो हम ट्रेड बंद कर देंगे। हमें तो लग रहा था कि ऐसा करने से भारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और बहुत ही बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा उनका, लेकिन उन्हें तो कुछ हुआ ही कोई नहीं। तो अब हमें लगा कि उसके बजाय हम ही मुश्किल में आ गए, इसलिए कि जो चीज हम डायरेक्ट भारत से ले सकते थे वो पूरी दुनिया का चक्कर काट के हम तक आती है, तो वो 10 रुपए के बजाय 100 रुपए की हो जाती है, और इसी वजह से हमें जो है वो बहुत मुश्किल देखने को मिली। तो अब हमने भारत से कहा कि चलो छोड़ो, जाने दो, मट्टी पाओ, और हम ऐसा करते हैं कि हम फिर से ट्रेड खोल देते हैं। लेकिन हुआ ये कि भारत ने कहा कि नहीं, और उसमें एक चीज ये भी कही गई कि जी भारत के बारे में कहा जा रहा था कि उसे मोस्ट फेवरेट नेशन का टाइटल मिलना था, और उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। अगर पाकिस्तान उसमें हिस्सा ले लेता तो भारत के साथ हमें हर हाल में ट्रेड करना ही करना था, और कई चीजें जो हैं वो उनका जो इशू है वो खत्म हो जाता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उन इश्यूज को जिंदा रखने के लिए, जिससे कि आप जानते ही हैं कि बहुत से लोगों का पाकिस्तान में चूल्हा जलता है। अब किन लोगों का जलता है वो आप जानते ही हैं। तो जी, उन लोगों ने जो है कहा कि नहीं जी, हम भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन का टाइटल नहीं देंगे। साथ ही साथ भारत के साथ हमने 370 हटने के बाद जो है वो ये सोचकर कि शायद भारत ये सुनकर बहुत घबरा जाएगा, यानी कि समझे कि जो भारत की गवर्नमेंट है वो बहुत परेशान हो जाएगी और कहेगी, अरे पाकिस्तान ने हमारे साथ बिजनेस बंद कर दिया, तो बात चलो चलो दोबारा लगाओ 370, ऐसा हो जाएगा। तो जी ऐसा भी होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये जरूर हुआ कि उसके बाद हमारे जो हमें जो है वो लेने के देने पड़ गए। जी हाँ, वही जो बख्शी सर कहते हैं, लेने के देने पड़ गए, तो हमें लेने के देने पड़ गए। और काफी मुश्किल टाइम जो है पाकिस्तान इस वक्त भी देख रहा है, और उसकी एक मेन रीजन यही है कि हमारी ट्रेड जो है वो भारत से बंद हो चुकी है और हमें हर चीज बहुत महंगी मिल रही है। हमारे तमाम ही पड़ोसी हमसे नाराज है। और तो और अफगानिस्तान, जिसको कि हम कहते हैं कि जी तालिबान की गवर्नमेंट लाए थे, और आपने देखा ही लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब जी, वही पिछवाड़े वाले टिश्यू, बस आजकल नहीं बोलना चाहिए, ये जरा एडिट कर देना तुम लोग, इसलिए कि मैंने सुना है गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आ रही है। जी हाँ, वो चूहे वाला बिल नहीं, वो मतलब एक बिल लेकर आ रही है, वो जो बिल होता है ना, बिल वो जो लिखने वाला बिल होता है, जी हाँ, वो लेकर आ रही है। और उसके तहत ये कहा जा रहा है कि जी सोशल मीडिया पे और ज्यादा बैन लगेगा, उसके बाद और बोलने के ऊपर पाबंदी होगी। और अगर आपने कुछ बोल दिया ना, आपने कुछ ऐसा वैसा 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 जैसे हम बोलते हैं ना, वो बोल दिया, तो जी ना सिर्फ ये कि फाइन लगेगा, बहुत पैसों का फाइन भी लगेगा, उसके साथ साथ प्यार की हथकड़ियां, यानी कि 3 साल के लिए जेल भी हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं बंद की, ये ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की है। अब सवाल ये पैदा होता है, उनकी ये बात ठीक है
कि ये ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की थी, लेकिन पाकिस्तान ये तो कई दफा कह चुका हुआ है ना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। उस पर तो इंडिया नहीं बोलता। अच्छा, ये बात भी ठीक है, डॉक्टर जयशंकर ने ये बात भी ठीक की है कि इंडिया चाहता था कि भारत को MFN स्टेटस मिले, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस मिले, ताकि जो ट्रेड, वो कुछ नेगेटिव आइटम्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव आइटम्स होती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगे। ठीक है जी। सो मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस जब आप देते हैं तो इट मीन्स कि इस मुल्क के साथ हमने कारोबार करना ही करना है। तो वो पाकिस्तान ने नहीं दिया तो वो कहते हैं हमने भी विड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने नहीं दिया, गलत किया। मैं इस बात पे आई सब्सक्राइब दिस थ्योरी, बट एट द सेम टाइम भारत ने क्या किया इस सिलसिले में? क्या भारत ने कहा है, जो पाकिस्तान ने बार बार बात की है, आए ताल्लुकात को ठीक करें? तो जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो भारत कहता है बात ही नहीं करनी। जब हम ये कहते हैं कि आए पाकिस्तान के अंदर, तो आप आते नहीं हैं। जब पाकिस्तान आपको बुलाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप कहते हैं मैं बायलैटरल्स नहीं करूंगा वहां पे। तब तो आप हर चीज में हमें दूर रखते हैं, और अमेरिका में बैठ के ये कह रहे हैं कि नहीं जी, अब पाकिस्तान जो है वो, उसके साथ हम बात ही नहीं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या डॉक्टर जयशंकर से कहा गया, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने बांग्लादेश का इशू उठाया है। अगर बांग्लादेश का इशू उठाया है तो हो सकता है पाकिस्तान का भी इशू आया हो। सवाल पैदा होता है। और क्या किया उन्होंने बांग्लादेश पे? यकीनन बांग्लादेश की शिकायत लगाई होगी जी, वहां पे माइनॉरिटीज के, वो शिकायत ही कहते हैं उसको, बंगाली कहेंगे शिकायत है जी हमारी लगा रहे हैं। देखे ना, क्या किस्मत के, क्या खिलाड़ी, क्या नज़ारे हैं। एक साल पहले इंडिया बांग्लादेश के गीत गाता था, 3 साल पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के गीत गाता था। आज इंडिया बांग्लादेश की शिकायतें लगा रहा है, हम अफगानिस्तान की शिकायतें लगा रहे हैं। एनी हाउ, सो द पॉइंट इज कि बांग्लादेश की वो कहते हैं जी हमने शिकायतें लगाई हैं। उन्होंने कहा है डॉक्टर जयशंकर ने कि बांग्लादेश का इशू उठा और हमने उस इशू को उठाया। क्या डिस्कस किया होगा डॉक्टर जयशंकर ने? अगर मैं सवाल करूं आपसे, सोचें डॉक्टर जयशंकर ने क्या बात की होगी? डॉक्टर जयशंकर ने एक ही बात की होगी। डॉक्टर जयशंकर ने एक ही बात की होगी, और ये की होगी माइनॉरिटीज का ख्याल रखें, वहां पे इलेक्शन करवाएं, वहां पे इलेक्शन करवाएं, और ये जो सेटअप है इसकी छुट्टी कराएं। सो ये है वो चीज, इसे कहते हैं आप अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, वक्त से पहले प्रोजेक्ट करना, प्रमोट करना, अपने आप को, अपने केस को पेश करना। ये चीज मैं कहता हूं, ये चीज हम करते नहीं है। अब इंडिया, देखिए डॉक्टर जयशंकर आखिरी एक हफ्ता भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जाने से पहले वहां रहे, और जब ट्रांजिशन हो रही है तब वहां पे हैं। तो अमेरिका के लिए इंडिया के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री कौन सा हुआ? अमेरिका हुआ ना। पूरे 1 महीने में 15 दिन तो डॉक्टर साहब अमेरिका रहते हैं, जो भी की सिनेरियो है। इस 1 महीने में, पिछले 1 महीने से लगा लेना साहब, पिछली 24 से लेके इस 24 तक, 5 दिन पिछले महीने के, 5 दिन ये, 10 दिन रह ही गए ना, 12 दिन। तो फिर बात सही है। फिर मैं बिलावल को कहता हूँ कि बिलावल इतना ज्यादा अमेरिका जाता है, अगर डॉक्टर जयशंकर को इतना जाना पड़ता है जब इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम तो फिर जारी बात है बहुत पीछे हैं। सो इट मीन्स कि ये चीज है। लेकिन एक और चीज आपने नोट की कि डॉक्टर जयशंकर एंड मार्को रूबियो ने मीडिया से बात नहीं की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फर्स्ट, दे वर नॉट कंफर्टेबल इनफ एट दिस मोमेंट। सेकंड, देयर वाज नॉट नथिंग कंक्रीट। थर्ड, इट वाज अ फर्स्ट मीटिंग, दे शुड हैव स्पोकन विद मीडिया। या तो मार्को रूबियो कंफर्टेबल नहीं थे, मार्को रूबियो वाज अ न्यू इन द पोजीशन, तो वो समझते थे कि अगर मैं भी बोला तो सवाल आ सकता है, ये वो, खास तौर पे इनफॉर्मल इमिग्रेशन का। तो मेरा ख्याल है इवन इंडिया may not have suggested it right now that we don't want to give answers to this particular on this particular topic.